वेलकम गाइस। टुडे वी मूव टू सिंथेसिस, वाक्य संश्लेषण। विभिन्न प्रकार के दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना। कितने प्रकार के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं? सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। आज हम सीखेंगे विभिन्न प्रकार के दिए गए सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, बस। अगर 5 वाक्य दे रखे हैं तो क्या करोगे? एक वर्ब को तो रखोगे, बाकी जो 4 वर्ब हैं उन 4 वर्बों को चेंज कर दोगे, किसी को एलिमिनेट कर दोगे, उनका सारांश आ जाएगा एक मेन सेंटेंस में, तो उस वर्ब की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब वर्ब चेंज करना है, 4 वर्ब चेंज करनी है, एक ही वर्ब रखनी है। आपने 5 दिए थे वाक्य, सेंटेंस 5 थे आपके पास, तो हम किसी को पार्टिसिपल से चेंज करेंगे, किसी को इन्फिनिटिव से चेंज करेंगे, किसी को जेरंड से चेंज करेंगे। और सेंटेंस को ब्यूटी देने के लिए जब आपको रूल का पता होगा तो आप किसी को फ्रेज इन अपोजिशन से भी चेंज कर सकते हैं। अब आप कहोगे फ्रेज इन अपोजिशन क्या हुआ? भाई देखिए, एक नाउन है, कोई मान है देहरादून है, तो देहरादून के लिए फ्रेज इन अपोजिशन की आवश्यकता, जैसे द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। तुलसीदास हैं, उसके लिए क्या आवश्यकता है? द राइटर ऑफ रामचरितमानस। भाई द राइटर ऑफ रामचरितमानस और तुलसीदास एक ही तो हैं। अगर कहीं पर रामचरितमानस आया है, उसके साथ वर्ब जुड़ी हुई है, तो उस वर्ब की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो हम रामचरितमानस को, द राइटर ऑफ रामचरितमानस को तुलसीदास का फ्रेज इन अपोजिशन कह देंगे या लिख देंगे। दिल्ली के लिए क्या आवश्यकता है? द कैपिटल ऑफ इंडिया। सेंटेंस दिया होगा ना द कैपिटल ऑफ इंडिया से रिलेटेड, तो उसकी वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और द कैपिटल ऑफ इंडिया को कहाँ एडजस्ट कर दोगे? किसके साथ? दिल्ली के साथ। दिल्ली और द कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? एक ही हैं, एक दूसरे के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। जब एक दूसरे के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं, उसी को कहते हैं फ्रेज इन अपोजिशन। उसको 2 कॉमा के बीच में रख देते हैं, तो उस सेंटेंस के वर्ब की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वर्ब एलिमिनेट हो गई। तो ये बड़ा अच्छा नियम है। आज रूल नंबर 4 है फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। एक्सरसाइज नंबर 1, कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग फ्रेज इन अपोजिशन। सेंटेंस नंबर 1, चंद्र बरदाई वॉज ए फेमस पोएट, ही वॉज वेरी क्लोज टू पृथ्वीराज चौहान। तो चंद्र बरदाई का फ्रेज इन अपोजिशन क्या हो सकता है? चंद्र बरदाई, और कोई ऐसा फ्रेज लाओ जो चंद्र बरदाई के लिए प्रयुक्त हो सकता है, ताकि उसकी वर्ब को हम एलिमिनेट कर सकें। चंद्र बरदाई अ फेमस पोएट, तो इसलिए वॉच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरा सेंटेंस में जो वर्ब होगी हम उसको रख लेंगे। तो क्या कहा मैंने? चंद्र बरदाई अ फेमस पोएट। क्या लिखूँ मैं? चंद्र वर्धाई कॉमा अ फेमस पोएट। दोनों के 2 कॉमा के बीच में रख देते हैं फ्रेज इन अपोजिशन को। दोनों एक ही चीज़ है, एक ही सब्जेक्ट है, ये प्लूरल नंबर नहीं होगा। बस चंद्र वर्धाई या ये फेमस पोएट कहो, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको हम सिंगुलर नंबर ट्रीट करेंगे, ये भी ध्यान रखना। क्या होगा अब? ही वॉज वेरी क्लोज टू पृथ्वीराज। ही की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि यही चंद्र बरदाई की बात हो रही है। तो वॉज को लो, वर्ब को, वेरी क्लोज टू पृथ्वीराज चौहान। वॉज वेरी क्लोज टू, क्या कहोगे? पृथ्वी राज चौहान। समझ आ गया? एक वर्ब अपने आप निकल गई बाहर। सेंटेंस क्या बना? सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट, तुलसीदास वॉज अ ग्रेट पोएट, ही रोट रामचरितमानस। भाई तुलसीदास और एक ग्रेट पोएट, तुलसीदास के लिए कहते नहीं कहते एक महान कवि, तो तुलसीदास और एक महान कवि एक ही शब्द है, या एक दूसरे के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसका मतलब है उसकी वर्ब की जरूरत नहीं होगी। वॉज जो है ये क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या कहोगे? तुलसीदास कॉमा अ ग्रेट पोएट कॉमा, दोनों एक ही हैं, सिंगुलर नंबर में ही रहेगा। क्रिया की वर्ब किसकी आएगी? तुलसीदास की ही आएगी।
दो नहीं होंगे, एक ही चीज़ है ये, एक ही के लिए हो रहे हैं शब्द, एक ही के लिए, एक दूसरे के क्या है, समानार्थी हैं। तो क्या कहोगे, तुलसीदास, लीजिए कॉमा, फिर क्या कहोगे, अ ग्रेट पोएट। इसके पीछे भी क्या आएगा, कॉमा आएगा। तुलसीदास अ ग्रेट पोएट। अब दूसरे की भर ले आओ, वॉज, क्या है, वॉज नहीं, वॉज तो है नहीं, ही रोट रामचरितमानस, ही कौन, तुलसीदास ही, तो ही की जरूरत नहीं है, रोट, वर्ब क्या आ जाएगी, रोट। रोट क्या है, ही रोट रामचरितमानस, ही रोट रामचरितमानस। रामचरितमानस, इट वॉज रिटन इन अवधि, ही रोट रामचरितमानस इन अवधि, लो इन अवधि, अवधि भाषा है ये आ गया। बाकी उसके लिए क्या आ जाएगा, वर्ब की उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट 3, सुभाष वॉज, सूरदास वॉज ए ब्लाइंड पोएट, सूरदास वॉज ए ब्लाइंड पोएट, ही रोट ए ग्रेट एपिक। तो सूरदास और ब्लाइंड पोएट एक ही है, सूरदास जो थे ब्लाइंड थे, कैसे कवि थे वो, अंधे कवि थे। तो क्या कहोगे, सूरदास कॉमा अ ब्लाइंड पोएट। दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं। क्लियर हो गया, तो उसके वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ी इसकी, ये एलिमिनेट हो गया। रोट अ ग्रेट एपिक, रोट अ ग्रेट एपिक, एक महाकाव्य भी लिखा उन्होंने, सूरसागर, रोट अ ग्रेट एपिक। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। महाराणा प्रताप क्या थे, मेवाड़ के राजा थे। ही वॉज अ राजपूत किंग, तो महाराणा प्रताप और किंग ऑफ मेवाड़ एक ही थे। क्या कहा मैंने, महाराणा प्रताप और द किंग ऑफ मेवाड़ एक ही थे। तो क्या लिखोगे, महाराणा प्रताप कॉमा द किंग ऑफ मेवाड़। महाराणा प्रताप कॉमा द किंग ऑफ मेवाड़। बाकी क्या बचा, ही वॉज ए राजपूत किंग। वॉज, ये जो अब वर्ब आई गया, ही तो आएगा नहीं, महाराणा प्रताप के लिए आया हुआ है, क्या आएगा, वॉज, वर्ब आ गई, एक सिंगल आ रही है, अ राजपूत किंग। नेक्स्ट 5th, हु कैन फॉरगेट सुभाष चंद्र बोस, ही वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। हु कैन फॉरगेट सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस का फ्रेज इन अपोजिशन लाओ, हु कैन फॉरगेट सुभाष चंद्र बोस कॉमा क्या, अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। तो ही भी हटेगा क्योंकि वही शब्द आया है, कौन, सुभाष चंद्र बोस ही आया है, तो उसके लिए ही की जरूरत भी दोबारा क्या कहनी है, वर्ब भी नहीं जरूरत है, वॉज, इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें फ्रेज इन अपोजिशन बना दिया हमने इसको, और कैन फॉरगेट वर्ब एक बार आ चुकी है। तो क्या कहोगे, कौन भूल सकता है, ये हु जो है सब्जेक्ट का काम करता है, हु कैन फॉरगेट, हु कैन फॉरगेट सुभाष चंद्र बोस। सुभाष
चंद्र बोस। हु कैन फॉरगेट सुभाष चंद्र बोस कॉमा क्या? अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इसलिए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क आएगा। हु से शुरू हो रहा आपने देखा ही, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई है। हु कैन फॉरगेट सुभाष चंद्र बोस अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस को कौन भूल सकता है? एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस को कौन भूल सकता है? नेक्स्ट, माई ब्रदर हैज़ विजिटेड शिमला, मेरा भाई शिमला घूम चुका है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो क्या कहोगे? माई ब्रदर विजिटेड माई ब्रदर विजिटेड कहाँ? शिमला। कॉमा शिमला का फ्रेज इन द क्वेश्चन लाओ। फ्रेज इन द क्वेश्चन क्या है? द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। शिमला के पीछे कॉमा, द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि शिमला का फ्रेज इन द क्वेश्चन क्या है? द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। मैं कहूँगा कि द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश क्या है? आप कहोगे साहब शिमला और द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश एक ही बात है। तो जब दोनों एक दूसरे के उपयुक्त किए जा सकते हो तो उसको कहते हैं फ्रेज इन द क्वेश्चन। तो आज हमने फ्रेज इन द क्वेश्चन के माध्यम से विभिन्न वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और विशेषकर 10th 9th और जो एस्पायरेंट हैं किसके, एनडीए एग्ज़ाम और सीडीएस के, उनके लिए ये वीडियो बहुत लाभकारी है। आप इसका गहन अध्ययन कीजिए और इन अभ्यासों को पूरा करने का प्रयास कीजिए। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद।